हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज 2D क्लास 9 RS अग्रवाल बुक से चैप्टर पॉलिनोमियल का है और हम लोग क्वेश्चन 1 to 15 कर चुके हैं। सो आज हम लोग 16 से करेंगे। सो 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 2x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि 2x माइनस 1 इसका फैक्टर है। सो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को कुछ नाम दे देते हैं। लेट px इक्वल टू 8x पर पावर 4 प्लस 4x का क्यूब माइनस 16x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस m। ठीक है, और जो इसका फैक्टर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है उसको हम gx ले लेते हैं। सो gx इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हम लोग क्या करते थे, gx इक्वल टू 0, सो gx हमारा क्या है 2x माइनस 1। सो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 1। ये माइनस 1 इधर था, इधर गया तो प्लस 1। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमें सिर्फ x चाहिए तो x इक्वल टू 1/2। इधर मल्टीप्लाई में था x के साथ 2, तो इधर आके डिवाइड में। सो हमारा क्या हो गया ये, सो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया -1/2। अब ये जो x का वैल्यू आया ये हम यहाँ पे रख देंगे, p ऑफ 1/2 निकालेंगे, p ऑफ 1/2। सो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/2 पर पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 पर पावर क्यूब माइनस 16 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m। ठीक है, अब हम इसका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 1/16, 1 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, प्लस 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, सो 8 माइनस 16 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस ये यहाँ से कट जाएगा 2 5 जा 10, 5 इंटू 1 5 प्लस m। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कटता है तो काट देते हैं, जैसे 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 1/2 प्लस 1/2 माइनस ये देखो माइनस का 4 एंड प्लस का 5। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस m। अब ये देखो 1/2 यानी कि हाफ हाफ कितना हो जाता है 1। सो 1 प्लस 1 प्लस m। अच्छा, ये क्या बोल रहा था कि ये हमारा जो है इसका फैक्टर है। सो जब फैक्टर है तो हम यहाँ p ऑफ 1/2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी यहाँ 0 हो जाएगा। सो अब हम देखो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2 प्लस m। हमें क्या चाहिए, सिर्फ m का वैल्यू चाहिए। सो 2 को इधर ले आएंगे तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं m इक्वल टू ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, सो माइनस का 2। सो m का वैल्यू हमारा कितना आ गया -2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हमें फाइंड करना है फॉर विच द पॉलिनोमियल दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस 3। x प्लस 3 से ये पॉलिनोमियल क्या है डिविजिबल है। डिविजिबल का भी मतलब वही है कि डिविजिबल तभी होगा जब ये इसका फैक्टर होगा। सो हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। लेट px इक्वल टू px हम मान लेंगे किसको x पर पावर 4 माइनस एक्स का क्यूब माइनस 11x का स्क्वायर माइनस x प्लस a। और gx हमारा क्या हो जाएगा gx इक्वल टू x प्लस 3। सो हम लोग gx इक्वल टू क्या करेंगे, gx इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3। इधर प्लस था, इधर आया तो -3। सो अब ये x का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे p ऑफ x में। सो p ऑफ माइनस का 3। सो क्या हो जाएगा ये -3 पर पावर 4 माइनस 3 पर पावर 3 माइनस 11 -3 का स्क्वायर
माइनस माइनस ऑफ 3 प्लस ए। जहाँ भी x था हमने क्या किया, -3 को रख दिया और जो साइन था वो वही है। सो हम इसको करेंगे तो पावर 4 है, यानी कि इवन पावर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, है ना। 3 3 जा 9, 9 9 जा 81। और यहाँ पे देखो ये हमारा माइनस है, तो यहाँ पे अंदर क्या पावर 3 है तो ये माइनस ही रहेगा। सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो ये हमारा आ जाएगा 27। वैसे ही 3 3 जा 9 हो जाएगा प्लस में, और 9 इंटू 11 क्या हो जाएगा, माइनस का 99। वैसे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड ये क्या हो जाएगा ए। इसमें भी यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है कि ये इसका डिविजिबल है। डिविजिबल है मतलब पूरी तरह से डिवाइड होगा, तो यानी कि उसका फैक्टर है। सो यहाँ पे लिखेंगे 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस जो भी होगा उसको करके। सो ये क्या हो जाएगा हमारा 27 प्लस 3 30, 30 एंड 81 इज़ 111। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 99 एंड ये प्लस का a इक्वल टू 0। सो इसमें हम जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, है ना। तो ये हमारा आ गया 12 प्लस a इक्वल टू 0। सो ये 12 को हम इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू a। इट मीन्स a इक्वल टू -12। सो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा, माइनस का 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। अब हमारा ये जो है सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। सो हमें क्या बोल रहा है कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए आप ये बताओ कि ये जो है सो इससे इसको डिवाइड कर देगा। ओके, सो सेम वैसे ही करेंगे। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस ऑफ 13x प्लस 15, है ना। और जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 3। सो इसमें हम डायरेक्ट x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से निकालेंगे। सो वो मेथड क्या होता है कि जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म होता है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3। अब ये -3 को हम ऐसे दो टर्म में इसको दो टर्म में फैक्टर करेंगे, मतलब दो टर्म में स्प्लिट करेंगे कि उसको प्लस या माइनस करने पे क्या है, 2x आए। सो ये क्या हो जाएगा, -3 को हम ऐसे दो टर्म में क्या करेंगे कि हमारा क्या है, 2 आए। सो अगर देखो -3 और +1 करते हैं तो -2 आता है। सो हम क्या करेंगे, इसको 3 एंड -1 करेंगे। 3 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 आएगा। और जब इन दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। सो हम यहाँ इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 3x माइनस का x, 1x हुआ इसका मतलब। तो देखो 3x में से x माइनस करेंगे 2x आएगा, और 3x में से 3 में से इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यही आएगा माइनस का 3, है ना। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 3। ठीक है, ये जो टर्म है वही लिख दिया। इसका कांस्टेंट टर्म 3 और इसका -1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 माइनस का 3, और यही हमें लेके आना था। सो अब इसको हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेंगे। सो ये हो गया x, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 3। इससे कॉमन आएगा -1। सो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट वाले टर्म को एक साथ कॉमन ले लेते हैं। सो x प्लस 3 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि जी एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। सो इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस का 3 और यहाँ से x इक्वल टू 1। अब ये जो x का वैल्यू आया ये हम क्या करेंगे, p ऑफ x में बिठाएंगे, एक बार -3 और एक बार 1, और फिर अगर 0 आ जाता है तो बोलेंगे यस ये इसका डिविजिबल है। सो हम बिठाते हैं, p ऑफ 1 पहले ले रहे, तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बिठाओ, तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर -13 इंटू 1 प्लस 15। सो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3, ये हो जाएगा माइनस का 13 और ये प्लस का 15।
अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 16 और 15 प्लस 1 प्लस का 16। सो हमारा कितना आ गया वैल्यू, 0 आ गया। अब हम पी ऑफ ये माइनस ऑफ 3 निकालते हैं, नेक्स्ट पेज में निकालते हैं, ये पेज में जगह नहीं है। सो हमारा पी ऑफ -3 निकालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें पीछे पलट के देख, पी एक्स को हमने यहाँ लिख लिया है ताकि वैल्यू बैठाने में इजी हो। सो हमारा क्या हो जाएगा, ये -3 का क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 प्लस 15। ठीक है, अब इसको हम कर देते हैं तो माइनस का ये हो जाएगा 27 और ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड ये हो जाएगा हमारा ये भी माइनस का 27 है ना, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 39 और ये कितना हो जाएगा 54। सो ये 15, सो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस का 54 और ये भी कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 54। सो 54 क्या आ गया, 0। सो आप देख सकते हैं दो, जब हम P ऑफ 1 निकाले थे तब भी 0 आया था, P ऑफ -3 निकाले तब भी 0 आया। सो हम बोल सकते हैं यस जी एक्स इज px is divisible by px is divisible by gx। px क्या है हमारा, gx से डिविजिबल है क्योंकि दोनों का क्या आया वैल्यू लास्ट में, 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, इफ x का क्यूब ax का स्क्वायर bx प्लस 6 हैज x माइनस 2 एज द फैक्टर, x माइनस 2 इसका फैक्टर है एंड लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। और इसी पॉलिनोमियल को जब x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3। तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। सो सेम वैसे ही करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये हमारा पी एक्स है। और जी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या कौन सा इसका फैक्टर है, एक्स माइनस 2। सो हम लिखेंगे एक्स माइनस 2। सो जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 2। ठीक है, x इक्वल टू 2 आ गया। अब हम इसको पी एक्स में बिठा देंगे। सो p ऑफ 2 निकालेंगे, p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, और ये इसका क्या बोल रहा था कि ये इसका फैक्टर है। सो फैक्टर है, सो यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 2 2 जा 4 है, 4 इंटू ए 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो सॉल्व होता है ये हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये 2 प्लस होके। सो हम इसको 14 इधर प्लस में होगा, इधर लाएंगे तो माइनस का 14 और यहाँ क्या आ जाएगा 4a प्लस 2b। इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं दोनों साइड से, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 2a प्लस b आ जाएगा और इधर माइनस का 14, ये इसको इधर ले आएंगे तो हमारा ये 2 7 जा डिवाइड हो जाएगा। सो हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, माइनस का 7। सो पहला इक्वेशन हमारा ये आ गया, पहला इक्वेशन कितना आ गया, 2a प्लस बी इक्वल टू -7। अब हम नेक्स्ट क्या बोल रहा था कि x माइनस 1 से जब इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से तो रिमाइंडर कितना देगा, 3 देगा। सो हम नेक्स्ट निकालते हैं एच एक्स। ठीक है, सो हमारा h ऑफ x कितना हो जाएगा, x माइनस 3। सो h ऑफ x इक्वल टू करेंगे 0। सो x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3, -3 है इधर आएगा तो +3। अब हम यही P ऑफ 3 निकालेंगे, P ऑफ 3 निकालेंगे तो रिमाइंडर कितना दे रहा था हमें, 3। सो लास्ट में इक्वल टू में हमें 3 लिखना है। सो जब हम P ऑफ 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रख देंगे। सो 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 और रिमाइंडर कितना दे रहा था, 3। सो इसके नीचे हम इक्वल टू में लिखेंगे 3। ये कितना हो जाएगा 27, ये क्या हो जाएगा 9a और ये क्या हो जाएगा 3b एंड प्लस 6। अब जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर दो, 6 प्लस 27 कितना हो जाएगा 33 और यहाँ पे ये 3 है, ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा एंड प्लस 9a प्लस
3b। ठीक है, अब ये 33 को हम इधर लेके आ जाएंगे। सो हम इस 33 को इधर लेके आ रहे हैं। सो क्या हो जा रहा है, 3 माइनस ऑफ 33 इक्वल टू 9a प्लस 3b। ठीक है, तो 33 में ये क्या हो जाएगा, माइनस का 30 इक्वल टू 9a प्लस 3b। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन आ सकता है, सो 3 कॉमन ले लेते हैं। सो माइनस का 30 इक्वल टू 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3a प्लस b। ये 3 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 10। सो हम लिख सकते हैं 3a प्लस बी इक्वल टू हमारा माइनस का 10। ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन, है ना। अब हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। सो क्या कर देंगे, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे, या तो 2 में से 1 को माइनस कर दो, किसी में से भी b हमारा कट जाएगा। 1 माइनस 2 कर रहे हैं इक्वेशन। सो 1 हमारा क्या है, 1 है 2a प्लस b। इसमें से हम इस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, इसमें लिखो माइनस 3a प्लस b। और 1 में था हमारा -7 और माइनस कर रहे हैं -10 को। ठीक है, सो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर सारी का साइन चेंज हो जाएगा। सो 2a प्लस बी माइनस का 3a माइनस का b इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10। सो देखो प्लस का b एंड माइनस का b कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2a में से -3 है तो -a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो हमारा 3 बच जाएगा। सो a इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस को हम इधर ले जाएंगे, सो माइनस का 3। सो a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3। अब यही a का वैल्यू हम कोई भी इक्वेशन में रख देंगे, जैसे इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। सो a का वैल्यू रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम वैल्यू रखने जा रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 हमारा क्या है, 3a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 10। सो 3 इंटू 3 का वैल्यू रख रहे हैं, a का वैल्यू रख रहे हैं -3 प्लस b इक्वल टू माइनस का 10। सो 3 जा, एक मिनट, 3 जा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस b इक्वल टू माइनस का 10। सो यहाँ से b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10, और ये माइनस का 9 है, इधर आके आएगा तो प्लस का 9। सो हमारा b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। सो हमें a और b का वैल्यू निकालना था। b इक्वल टू क्या हो गया, b इक्वल टू हमारा आ गया माइनस का 1 और a इक्वल टू माइनस का 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर ax प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1 एंड x माइनस 2। ये क्या हो रहा है कि इन दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब ये दोनों इसका फैक्टर है। सो हम क्या करेंगे, लेट px इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 10x का स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ठीक है, और gx इक्वल टू मान लेते हैं किसको, x माइनस 1 को। सो gx इक्वल टू क्या कर देंगे, gx इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 1। अब ये जो x इक्वल टू 1 आया, ये p ऑफ 1 निकालेंगे। सो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b, है ना। ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, यानी कि हम इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। सो हम ये साइड इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, इधर भी 0 लिख सकते थे, इक्वल टू 0 इधर लिख रहे हैं थोड़ा इजी पढ़ने के लिए। सो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 प्लस a प्लस बी इक्वल टू 0। सो ये 9 को इधर ले जाएंगे, सो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन। अब हम दूसरा निकालते हैं। दूसरा हमें क्या बोल रहा था, लेट कर लेती हूँ, एच एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 बोल रहा था। x माइनस 2 भी उसका क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, सो एच एक्स इक्वल टू दिस, इट मीन्स h ऑफ x इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये x इक्वल टू जो 2 आया, इसको हम वैल्यू रख देंगे किसमें, p ऑफ 2 में। सो p ऑफ 2 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। सो ये भी इसका डिविजिबल है, यानी कि इसको भी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। सो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 2 जा 4 एंड 4 10 जा
40 प्लस ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम माइनस करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0। सो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 32। ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। हम इन दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे a और b का वैल्यू। सो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, या तो दोनों इक्वेशन को प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, माइनस ही करना पड़ेगा। सो माइनस करते हैं। सो 1 में से माइनस कर देते हैं 2 को। सो हमारा 1 क्या है, 1 है हमारा a प्लस बी। अब माइनस कर रहे हैं इसको, सो माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू, इसमें से माइनस कर रहे हैं इसको -32। सो यहाँ से माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा माइनस का a इक्वल टू 32 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा सो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 23, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो a इक्वल टू आ गया हमारा 23। ये a का वैल्यू जब हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो वहाँ से हमारा निकल जाएगा। सो हम लिखते हैं नेक्स्ट हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a का वैल्यू रखेंगे, और इक्वेशन 1 हमारा क्या है a प्लस बी इक्वल टू 9। सो a कितना आया था 23 प्लस b इक्वल टू 9। सो हमारा इसको हम इधर ले जाएंगे। सो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 23। सो हमारा वैल्यू आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा माइनस का 13 आएगा, माइनस का 12 आएगा, 13 नहीं, सॉरी माइनस का 14। b इक्वल टू कितना आ गया -14।